टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। प्रेमानंद गिरी जी हैं, वो कह रहे हैं कि परिप्रेक्ष्य जानना चाहिए। किस परिप्रेक्ष्य में आप शंकराचार्य को ऐसे कह सकते हैं? वेदमूर्ति जी, आपसे पूछ रहा हूं मैं, किस परिप्रेक्ष्य में आप शंकराचार्य जी को ऐसा कह सकते हैं? जी, हमारे साथ इसी पैनल में प्रेमानंद गिरी महाराज जी हैं, वो कह रहे हैं कि आपको रामभद्राचार्य जी के बयान का, वक्तव्य का परिप्रेक्ष्य जानना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि किस परिप्रेक्ष्य में आप ये कह सकते हैं शंकराचार्य को लेकर, किस परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं? प्रेमानंद पुरी जी जो कह रहे हैं वो देखिए, उन्होंने निश्चलानंद सरस्वती जी को कहा कि वो एक संस्कृत में वक्तव्य नहीं दे सकते। आदि गुरु शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखा है उसमें अशुद्धियां हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें, जो हम ब्राह्मण हैं वो सबसे उच्च ब्राह्मण हैं, बाकी जो पाठक हैं, त्रिवेदी हैं, चौबे हैं, ये नीच ब्राह्मण हैं। इस तरह का वक्तव्य एक विद्वान को शोभा नहीं देता। ये आपस में ही इस तरह की चीज़ें अच्छी बात नहीं है। अब ये सब चीज़ों पर विराम लगना चाहिए। नहीं, आपको लगता है कि उनकी भाषा में थोड़ा अहंकार दिख रहा था? स्वजते पूजते राजा विद्वान सर्व, सुनिए गौरव जी, स्वजते पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजयेत। विद्वानों को ये सब करने की जरूरत नहीं है, अपने उनकी विद्वता ही पूजनीय बना देती है। बड़ी बात आपने कह दी महाराज जी, बड़ी बात आपने कह दी। विद्वानों को अपनी विद्वता का प्रदर्शन या सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है खुद को। प्रेमानंद पुरी जी महाराज जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं। देखिए, इसी इंटरव्यू में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कहा कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के बाद तो जगत गुरु कोई हुआ ही नहीं। उन्होंने वल्लभाचार्य जी का नाम लिया। 1479 ईस्वी से 1531 ईस्वी तक वो हुए। उन्होंने बहुत कुछ किया जो मेरे पास पूरा डिटेल है। लेकिन एक चीज उन्होंने कही, उन्होंने भक्ति का स्वरूप बताया। वल्लभाचार्य जी ने कहा, परमात्मा को पाना है तो ज्ञान या तपस्या से अधिक प्रेम और समर्पण की आवश्यकता है। उन्होंने गोपियों की भक्ति को आदर्श माना। तो सवाल यह है कि जिन वल्लभाचार्य जी को वो परम ज्ञानी मान रहे हैं, जगत गुरु मान रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि गोपियों की भक्ति को आदर्श मानना चाहिए। प्रेमानंद महाराज जिस भक्ति की बात करते हैं, जिस प्रेम की बात करते हैं, और उन्होंने उन्हीं के ऊपर सवाल उठा दिया। देखिए गौरव जी, मैं आपको एक बहुत छोटे से दोहे से, चौपाई से मैं इस सारी बात को कह देता हूँ कि भाई को भाई नाम जपत मंगल विस्तर। भय से, क्रोध से, घृणा से, आप साधना से, प्रेम से, किसी भी रूप में आप भगवान का भजन करेंगे, आप श्रेष्ठ हैं। और संतों में कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि रामभद्राचार्य जी के आसपास कोई आप जैसा ही कोई मीडिया का कर्मी पहुंच गया, सही बात है महाराज जी, आपको मैं प्रसिद्ध कर देता हूँ। सही बात है और सब मीडिया पे ठीकरा फोड़ दीजिए। महाज्ञानी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी मीडिया के वश में आ गए। मुझे बात कंप्लीट करिए सर, करिए। मैं ये चाहता हूं कि आपसे और मीडिया से भी मेरा यही निवेदन है, और हमारे भाई ने जो कहा वेदमूर्ति ने कि आगे से इस तरह की डिबेट में मैं नहीं आऊंगा, तो ये सत्य, हम किसी भी संत को इस तरह की डिबेट में नहीं आना चाहिए। महाराज जी, अब आपने मीडिया की बात की तो मेरी बात सुन लीजिए। प्रेमानंद पुरी जी महाराज जी, उसी इंटरव्यू में, जिस इंटरव्यू में ये हुआ, उन्होंने मीडिया को लेकर भी बयान दिया है। अब आप बताइए, रामभद्राचार्य जी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं मीडिया को भगवान मानता हूं और मैं झूठ नहीं बोलूंगा उसके सामने। उन्होंने कहा उस इंटरव्यू में। अब बताइए आप, उन्होंने कहा रामभद्राचार्य जी ने, क्योंकि हम सनातन को एक इकट्ठे देखना चाहते हैं, हम इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो आप ऐसे देखेंगे महाराज जी, सनातन को इकट्ठे आप ऐसे देखेंगे कि किसी दूसरे संत को नीचा दिखाएं? सुन लो मेरी बात, ये श्रेष्ठ संत है। अगर कोई ऐसी बात हो गई है तो हम सब लोग जाके इनसे विनती करेंगे, निवेदन करेंगे और इनसे वक्तव्य वापस सिलवाएंगे, सबको एक करेंगे। तो हम सनातन के लिए इकट्ठा होने के लिए बैठे हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर है। अब पता नहीं कौन से, मैंने फिर कहा कि किस व्यक्ति ने क्या, महाराज जी तो वैसे भी रामभद्राचार्य जी तो स्वयं टीवी भी नहीं देखते, उनको दिखाई भी नहीं देता। अब आसपास के कौन सा व्यक्ति है जिसने ये उनको भ्रमित कर दिया? प्रेमानंद पुरी जी, आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे हैं। प्रेमानंद पुरी जी महाराज, आप महाज्ञानी हैं और मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से मेरे सवाल को समझ रहे हैं, लेकिन समझना नहीं चाहते। वो शख्स जो कह रहा है, जो महाराज, जो रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि मैंने 4700, सुनिए, वो जो ये कह रहे हैं कि मैंने 4200 पृष्ठों पर भाष्य लिखा है, और उन्होंने कहा मैंने तीनों पर भाष्य लिखा है, गीता पर लिखा है, उपनिषद पर लिखा है और ब्रह्मसूत्र पर लिखा है।
वो कह रहे हैं कि मैं वो हूं जिसकी वजह से अयोध्या का फैसला पलट गया, जिसको कानून का भी ज्ञान है, जिसको शास्त्र का भी ज्ञान है, जिसको समाज का भी ज्ञान है, उसको कोई कान में कुछ भी फूंक देगा और वो कुछ भी कह देंगे। ये क्या ये मानने योग्य तर्क है? ऐसा नहीं है। देखिए, वो विद्वान संत है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और निश्चलानंद जी भी परम विद्वान शंकराचार्य है। परंतु मैं वही कह रहा हूँ आपको, मैं फिर से गौरव जी वही निवेदन कर रहा हूँ कि निश्चित कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति घटी है जो आज ऐसी ताकतें जो है सक्रिय हो गई हैं, जो इस हिंदू राष्ट्र बनने की ओर प्रयासरत है, जो भारत माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और हम संतों के मार्गदर्शन में जो हिंदू राष्ट्र बनने की ओर ये राष्ट्र अग्रसर है, उसको ये विघटनकारी ताकतें कोई सक्रिय हो गई हैं जो इस तरह की बातें कर रही हैं, और उससे ही ये समाज भ्रमित हो रहा है। अरे रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं भाई, ये कोई तीसरे थर्ड पार्टी नहीं कह रहा है। तो मुझे लगता है वो इसका खंडन भी करेंगे, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो उन तक अगर ये आवाज पहुंच गई कि आपने कुछ गलत बोला है या कुछ ऐसा बोला है जो ठीक नहीं है, तो वो ऐसे संत हैं निश्चित अपनी वाणी को वापस लेंगे। प्रेमानंद जी, एक चीज हम यहाँ पर बहुत क्लियर करना चाहते हैं। प्रेमानंद जी, प्रेमानंद पुरी महाराज जी, हाथ जोड़कर निवेदन है, एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं कि आपका नाम भी प्रेमानंद है और जिनके लिए उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया, चमत्कार वगैरह, वो भी प्रेमानंद है। हम एक चीज बहुत सफाई से यहां कहना चाहते हैं कि हम प्रेमानंद महाराज के उस वक्तव्य के साथ भी नहीं खड़े हैं जो उन्होंने चरित्र को लेकर बात की थी लड़कियों के। लेकिन बात यह है कि रामभद्राचार्य जी किसी को कहें कि मैं कुछ नहीं आता, वो नकली हैं, मैं असली हूं, तो ये क्या अहंकार नहीं दिखता है? मैं चमत्कार की एक उनको दिखाता हूं, उन्होंने क्यों चमत्कार को लेकर क्या कहा, दिखाइए जरा, ग्राफिक्स दिखाइए। महाराज जी मैं आता हूं, महाराज जी, प्रेमानंद जी आता हूं, जरा दिखाइए चमत्कार को लेकर क्या कहा था उन्होंने कहा कि ये कोई चमत्कार नहीं है। उन्होंने कहा असंभव को जो वो कर रहे हैं वो कोई चमत्कार नहीं। तो चमत्कार है क्या? असंभव को संभव बनाना, यह चमत्कार है। बिना शिक्षा के अद्भुत ज्ञान रखने वाला, वाणी और आचरण से लाखों लोगों का जीवन बदलना। गीता में कृष्ण ने कहा है, श्रेष्ठ योगी वो है जो श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की भक्ति करे। संत कबीर सच्चाई कहना ही बड़ा चमत्कार मानते हैं। विवेकानंद ने कहा कि असली चमत्कार है मनुष्य को उसकी शक्ति का बोध कराना। तो शैलजानंद जी यही तो कर रहे हैं प्रेमानंद। चमत्कार मतलब ये कि वो हाथ से ऐसे कुछ करें और कुछ चमक प्रकट हो जाए, यही चमत्कार है क्या? या जो ये कह रहे हैं बड़े बड़े ज्ञानी, ये चमत्कार है? क्या है चमत्कार? देखिए, उन्होंने जो कहा चमत्कार की, तो ना प्रेमानंद महाराज जी बात करते हैं और वही बात उन्होंने हमारे पूज्य जगद्गुरु महाराज ने भी कहा है कि ऐसा कोई चमत्कार या अभिषेक नहीं है। तो आध्यात्मिक भक्ति में वो लगे हुए। हाँ, उन्होंने जो आचार्यों के प्रति कुछ शब्द, हो सकता है कि जानकारी के अभाव में या जो भी हुआ हो, सामाजिक सोशल जानकारी के अभाव के कारण ये बात थोड़ा सा उचित नहीं लगी कि आचार्यों के प्रति ऐसे वक्तव्य नहीं देने चाहिए थे। उनको, वो भी आचार्य परंपरा का ही पालन करते हैं। तो जगद्गुरु भगवान बहुत इज्जतापूर्ण है, पूजनीय है, सब चीजें हैं। तो इसलिए उन्होंने भी सब कुछ जानते हुए कि तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्थितो, गीता में स्पष्ट कहा है कि हर चीज का विस्तार का जो भी आप जानना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, उसके लिए शास्त्र प्रमाण है और शास्त्र प्रमाण विधि ही हमारे यहाँ मूल है। व्यक्ति अपने वक्तव्य कुछ भी कह सकता है, निजी मंतव्य हो सकते हैं, निजी विचार हो सकते हैं, कुछ उनको हम नहीं कह सकते, लेकिन परंपरा जो है वो शास्त्र प्रमाण है और शास्त्रों की ही बात महाराज जी करते हैं। अब उन्होंने क्यों कहा, क्या कहा, किस लिए कहा, ये पूज्य महाराज श्री ही बताएंगे। पर उन्होंने जो भी प्रेमानंद जी के लिए कहा, हमें उसमें कोई ऐसा भाव नहीं लगा, क्योंकि उनका बाल वात्सल्य भाव था और वात्सल्य भाव में उन्होंने, आपको ये नहीं लगा कि वो उनकी विद्वता पे सवाल उठा रहे हैं? वो कह रहे हैं संस्कृत का एक श्लोक पढ़ दे तो मैं मान जाऊंगा। आपको नहीं लगा प्रेमानंद महाराज जी के लिए उन्होंने सर्टिफिकेट बांट दिया कि इनको कुछ नहीं आता है? देखिए, हाँ ठीक है, वो वही कह रहे हैं हम आपको कि वो वात्सल्य भाव में बोले तो वो अति देख करके थोड़ा सा किसी शब्द का, पर इसको ऐसा नहीं देखना चाहिए। संतों का अपना प्रेम है, संतों के प्रति प्रेम है और उसको प्रेम की तरह देखना चाहिए, इसको कहीं विवाद की तरह नहीं देखना। मतलब मुझे लग रहा है कि हम कहीं वेदमूर्ति जी, हम बोलने से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि उनका पद बहुत बड़ा है और उन्होंने उस पद का ख्याल नहीं रखा। ऐसा देखिए, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है विषय नहीं, हमारे वो पूजनीय है, हमारे सम्मानीय संत हैं। क्यों? हमारे लिए वो पूजनीय है, हमारे लिए सम्मानीय है। हम सब उनका आदर करते हैं।
ऐसी कोई, और आप भी थोड़ा सा राम भद्राचार्य जी नहीं जगत गुरु लगाइए, वो हमारे आदरणीय हैं। मैं तो ठीक कह रहा हूं, है? मैं तो थोड़ा सा अपने ये सब ओपनिंग चीजों रिमार्क में का भी बोला आप सब तुलसी ध्यान रखिए। पीठाधीश्वर जगत गुरु नहीं, राम नहीं, आप राम भद्राचार्य। भद्राचार्य, राम भद्राचार्य नहीं, नहीं, हाँ, उच्चारण जो करें ना उसमें जगत गुरु जरूर लगाएं और आदर सूचक शब्दों का उपयोग करें। नहीं, मैं करूंगा, लेकिन यही देखिए, अपेक्षा क्या भवानी उनसे नहीं शंकरो रखी जाती वंदे है? श्रद्धा विश्वास वेद मूर्ति जी, स्वरूपिणो। महामंडलेश्वर गौरव जी, महामंडलेश्वर जी, वेद जी, मूर्ति जी, उनसे क्या भी यही अपेक्षा उनसे नहीं रखी जाती जो आप मुझे कह रहे हैं? इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं, इसीलिए तो निंदा कर रहे हैं कि आगे से इस तरह का वक्तव्य नहीं देना है। हमारे लिए सब आदरणीय है, चाहे वो जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती हैं, चाहे स्वामी प्रेमानंद जी हैं, चाहे जगत गुरु स्वामी हमारे श्री राम भद्राचार्य जी महाराज हैं, सब आदरणीय हैं। सबका सम्मान होना चाहिए। अपने सम्मान के लिए किसी का अपमान करना ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है।